हेलो दोस्तों, मेरी चैनल हंटिंग मिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज जिस वेब सीरीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे, उस वेब सीरीज़ का नाम है स्पेशल ओप्स सीज़न 2। चलिए आइए जानते हैं इस थ्रिलर वेब सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन के बारे में। एक ऐसा स्पाई जिसके हाथ से बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। चलिए आइए जानते हैं सीज़न 2 के फर्स्ट पार्ट के बारे में। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम नेपाल की सीन देखते हैं, जहां फारूक किसी मिशन पर आया हुआ था और जैसे ही उसे हिम्मत का फ़ोन आता है तो फारूक कहता है कि सर, अभी एक मुसीबत में हूँ, सॉल्व करके आपको फ़ोन करता हूँ। इस पर हिम्मत समझ आता है कि जान खतरे में है। वही हम फारूक के पास दो चाइनीज़ गुंडों को देखते हैं। इन्होंने उसे उठा लिया था। तब हिम्मत तुरंत पाकिस्तान के एक आदमी को कॉल करता है, जिसकी हिम्मत ने पहले भी मदद की थी, और हिम्मत उसे कहता है कि तुम्हारा आजकल बिजनेस नेपाल में चल रहा है ना, तो तुम मेरे आदमी को पता करके बताओ। तेरी बीवी बच्चों को पाकिस्तान से निकलवा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तू उन्हें बाहर भेजना चाहता है। जिस पर वह आदमी मान जाता है। इसके बाद हम बोडा पेश का सीन देखते हैं। यहाँ पर इंडिया के एक फेमस डॉक्टर भार्गव, जो कि एआई एक्सपर्ट है, एआई के बारे में ऑडियंस को समझा रही थी। यहाँ पता चलता है कि भार्गव को वो वालों ने ही सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, क्योंकि उनकी जान खतरे में है। फिर जब भार्गव ने रूम में जा रहा होता है, तभी उसे कुछ लोग आकर उठा ले जाते हैं और रोक के ऑफिसर को मार डालते हैं। इधर हम विनोद नाम के रॉ ऑफिसर को देखते हैं, जो अपनी बीवी के साथ शॉपिंग करने आया था, और वह हर समय भार्गव की अपडेट ले रहा था, क्योंकि भार्गव और विनोद के साथ काम कर चुके हैं। तभी यहाँ पर एक आदमी आकर पहले विनोद की बीवी को मार डालता है, और जब विनोद उसका पीछा करता है तो वह एक बॉडीगार्ड आकर उसे भी खत्म कर देता है। यहाँ पे ये दोनों कांड होने के बाद फोन आने शुरू हो जाते हैं, और हिम्मत घर वाले समझ जाते हैं कि जरूर कोई मुसीबत आ गई है। अब हिम्मत तुरंत ऑफिस पहुंचता है। यहाँ पे आधी रात में पीएम ने मीटिंग बिठाई होती है, जहाँ के हेड पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। लेकिन इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। वही वीरेंद्र नाम का ऑफिसर कहता है कि हमने भार्गव को इंडिया से बाहर जाने के लिए मना किया था, फिर भी वो नहीं माने। हाँ, पता चलता है कि भार्गव ने इंडिया के लिए कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे यहाँ कोई हैकिंग ना कर सके। खैर, फिर बुढ़ा पैसे एक ऑफिसर इन लोगों को फोटो भेजता है कि भार्गव सर की किडनैपिंग में इसी का हाथ है। यह देखकर हिम्मत तुरंत उसे सर्च पर लगवा देता है। फिर हिम्मत यहाँ कहता है कि जरूर के मर्डर और भार्गव की किडनैपिंग में लिंक है, और वह लोग भार्गव को लेकर जरूर बॉर्डर क्रॉस कर रहे होंगे, इसलिए हमें उन्हें जल्दी पकड़ना है। तभी यहाँ पर मौजूद एनर्जी कहता है कि ऑपरेशन हिम्मत को लीड कर देते हैं, जिस पर लोग मान जाते हैं। हिम्मत तुरंत अब्बास को फोन करके विनोद के मर्डर की जांच शुरू करने को कहता है। हिम्मत को पाकिस्तान से उसी आदमी का फोन आता है, जो कहता है कि मैंने तेरे आदमी की लोकेशन भेज दी है। हिम्मत कहता है कि अब तो मेरे आदमी को किसी तरह वहाँ से निकाल कर सीधा नेपाल बॉर्डर तक पहुँचा दे, तभी मैं तेरे बीवी बच्चों को बाहर। इस पर वह आदमी कहता है कि थोड़े पैसे लगेंगे, तो हिम्मत उसे अकाउंट नंबर लेता है। तभी वहाँ एक कार आती है, जो हिम्मत नहीं भेजी थी, और उसमें वह आदमी ही बीवी बच्चों को भेज देता है, क्योंकि खुद यहाँ से जा नहीं सकता था। इधर अब हिम्मत एक गैंग को पैसे भेज देता है। तुरंत वहाँ जाकर फारूक को बचा लेते हैं। फारूक को बॉर्डर पे रुकने के लिए कहते हैं। मिशन आते ही तुमको हम बता देंगे, कहते हैं। उसके बाद हिम्मत पर अब्बास का कॉल आता है कि विनोद के बॉडीगार्ड ने उसे मारा है। अब हिम्मत उसका पता लगाने को कहता है। इधर हम हिम्मत के जूनियर साहिल को देखते हैं, जो पूरा डेस्क वर्क संभालता है। यहाँ साहिल एक बैंक की बात कर रहा था। हाँ, एक बड़े आदमी ने फ्रॉड किया, तो लोगों का पैसा उसी बैंक में अटक गया। इसके कारण लोगों को दिक्कत हो रही है। फिर वहाँ हिम्मत आता है और साहिल से कहता है, से कहो कि बूढ़ा पेस्ट के लिए निकल जाए। यहाँ हम अविनाश को देखते हैं, तो बिना मिशन के बस घूम रहा था। तभी उस पर बूढ़ा पेस्ट जाने का मैसेज आता है और निकल जाता है। इधर हिम्मत भार्गव का ही पता लगाने में लगा हुआ था। फिर हम एक आदमी को देखते हैं, जिसे सब बॉस कहते हैं। यहाँ वह अकेला दो सिंगर से गाने सुन रहा था। तभी वह अपने आदमी को कॉल करता है। पता चलता है कि भार्गव को इसी ने किडनैप करा है, इसलिए वो उन्हें कहीं और कर जाने के लिए कहता है। फिर यहाँ यह दोनों सिंगर उसे कहते हैं कि हम यहाँ पर आए 8 महीने हो गए हैं, अब तो हमें घर जाने दो। पर बॉस मना कर देता है कि यहाँ पर तुम मज़े से रहो, अब कहीं नहीं जा पाओगे। ये बॉस है कौन, वह हमें आगे पता चलेगा। के बाद हिम्मत साहिल से कहता है कि भार्गव का पता ऐसे नहीं चलने वाला, तुम डार्क वेब पर बोली लगाओ, जो हम उस फोटो वाले आदमी के
बारे में कुछ भी बताएंगे, हम उसे देंगे, जिस पर साहिल कहता है कि हमें कम से कम 5 लाख की उस पर बोली लगानी पड़ेगी। सुनकर हिम्मत चौंक जाता है। फिर हिम्मत कहता है कि 2 लाख की बोली लगाओ, फिर देखते हैं। साहिल भी डार्क वेब पर बोली लगा देता है और फिर एक आदमी उस किडनैपिंग शामिल हुए गुंडे की फोटो देखकर साहिल को मैसेज करता है कि मैं उस आदमी के बारे में जानता हूँ, बस पैसा मुझे हवाले के जरिए चाहिए। जिस पर हिम्मत मान जाता है। इधर कि बॉस का आदमी जैक बताता है कि हमारे आदमी की फोटो डार्क वेब पर डालकर उसके बारे में किया जा रहा है, इसलिए उसने दोनों की चैट को ही हैक कर लिया है। फिर यहाँ हिम्मत तुरंत पैसों का इंतजाम करके आदमी सुलेमान को फोन करता है, जो हवाला का पैसा घुमाता था, और वह उसे यह काम करने के लिए कहता है। तब सुलेमान उसे एक 10 के नोट की फटी हुई फोटो भेजता है, जिसका सीरियल नंबर वह आदमी दिखाए तो उसे पैसे मिल जाएंगे। तब साहिल वह नंबर उस लड़के को भेज देता है, लेकिन बीच चैट में ही बॉस का आदमी जैक वो सीरियल नंबर बदल कर अपने पास रख लेता है। वही वह उस लड़के का बताया गया एड्रेस भी चैट में चेंज कर देता है। यहाँ बुडापेस्ट में हिम्मत ने अविनाश को काम दिया था कि कोई वाले का पैसा लेने आएगा तो वो उसे उठा लेगा, उसे इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। फिर हिम्मत के फ़ोन पे एक आदमी का कॉल आता है, जो उसे जिग्नेश ढोलकिया के बारे में पता करने के लिए कहता है, और हम हिम्मत को देखकर समझते हैं कि इस आदमी की हिम्मत काफ़ी इज्जत करता है। तब पता करने पर मालूम पड़ता है ढोलकिया ने ही उस बैंक के साथ फ्रॉड किया था और लोन का पैसा नहीं चुकाया था। के कारण आज बैंक ने सारे अकाउंट होल्डर को पैसे देने से मना कर दिया है, और लोकया ने मंत्रियों को पैसा खिलाकर अपने ऊपर कोई कार्रवाई होने नहीं दी। इधर अविनाश उसके साथी भाप नजर रख रहे होते हैं, तो उन्हें कोई नजर ही नहीं आता, और हम देखते हैं कि बॉस के आदमी ने उस नंबर को दिखाकर हवाले का पैसा ले लिया है। फिर को अविनाश फोन करके कहता है कि यहाँ तो कोई आया ही नहीं, जो जानकर हैरान था, और वो समझ जाता है कि हमारी चैट किसी ने पढ़ ली थी। वही हवाले का पैसा लेने वाला आदमी वह पैसा ले जाकर उन्हें किडनैपर को दे देता है, यानी बॉस इंडिया वालों के पैसों से ही भार्गव को अपने पास आने वाला है। यह जानकर बॉस हंसने लगता है कि फिर यह हिम्मत गुस्से में उस डार्क वाले का पता साहिल से निकलवाने को कहता है, जो सुनकर साहिल भी परेशान था। मैं करूँगा कैसे? वही इधर यह गुंडे भार्गव को लेकर कहीं जा रहे होते। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम सुब्रमण्यम नाम के आदमी को देखते हैं, जिसकी बीवी की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए डॉक्टर ऑपरेशन की बात कर रहे थे, लेकिन उसमें काफ़ी खर्चा आएगा। तब सुब्रमण्यम सीधा जाकर बैंक मैनेजर से जाके मिलता है, और उसने रिक्वेस्ट करता है कि उसे उसके अकाउंट से पैसे दिए जाए। असल में यही वह बैंक है जिसमें ढोलकिया ने फ्रॉड किया है। यहाँ मैनेजर साफ मना कर देता है कि आप केवल 1000 से ज़्यादा पैसे निकल नहीं पाएंगे, और मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। तो सुनकर गुस्से में सुब्रमण्यम चला जाता है। इधर हम एक लेडी को देखते हैं, जो बॉस के पास आती है और उन्हें लगती है कि मुझे और मेरे बेटे को जाने दो, हम कब तक कैद रखोगे। लेकिन बॉस मना कर देता है कि तुम कहीं नहीं जा सकती। एक तरह से यह साइको था। फिर अब्बास उस बॉडीगार्ड के घर का पता करके आता है। हाँ, आदमी बताते हैं कि शायद वह लोग गांव जा चुके हैं। वही हिम्मत विनोद के घर पर उसके माँ से मिलने आता है और अपना गलत नाम बताता है। फिर वह विनोद की माँ से कहता है कि बेटे की मौत का हम बर्बाद नहीं होने देंगे, और उसके मौत का बदला हम जरूर लेंगे। जिस पे उसकी माँ रोने लगती है। फिर यहाँ से निकलकर हिम्मत तुरंत अपने हेड को करके विनोद के सारे ऑपरेशन के बारे में पूछने लगता है, लेकिन हेड मना कर देता है। कहता है कि सब पता करने में काफ़ी टाइम लगेगा। पर हिम्मत कहता है कि हम विनोद के सारे खर्चों का हिसाब ले लेते हैं, उसी से जल्दी पता चल जाएगा कि विनोद किस किस मिशन पर काम कर रहा था। तब हेड मान जाता है। इसके बाद हम चड्डा और बैनर्जी को देखते हैं, जो यह बात कर रहे थे कि हिम्मत हमसे सवाल जवाब करेगा। असल में ये ही विनोद को खर्चा करने की परमिशन देते हैं, इसलिए अब हिम्मत ने इन्हीं को सवाल के लिए बुलाया था। फिर यह हिम्मत को पता चलता है कि डार्क वेब पर बात करने वाला कोई पेडो था, इसलिए हिम्मत साहिल का पता निकालने के लिए कहता है। साथ ही भार्गव का एक साथी था हरमिंदर, जो कि एनतेस में है, इसीलिए उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए हिम्मत तुरंत फारूक को जाने के लिए कहता है। इसके बाद हिम्मत बैनर्जी और चड्डा से आकर मिलता है। ऐसा है कि विनोद ने कई सारे खर्चे किए हैं, इसलिए मुझे इन्हीं के जरिए कहना है कि
विनोद कौन कौन से मिशन पर काम कर रहा था, जिसके बाद चड्ढा बताना शुरू कर देता है। 2014 में पीएम ऑफिस पर एक साइबर अटैक हुआ था और पता करने पर पड़ा कि एक चाइनीज स्टूडेंट गुड़गांव से ऑपरेट कर रहा था। उसने यह अटैक किया। तब विनोद ने उसका पता लगाया और उसे जाकर पकड़ लिया, जिसके बाद इस अटैक को रोक के जब उस लड़के से पूछताछ की गई तो उसमें से उसे अरुणाचल प्रदेश से ऑपरेट करने वाले जैंग का नाम मिला। विनोद ने जैंग को ही पकड़ लिया और उससे चुपचाप एक सीक्रेट जगह पर लाकर पूछताछ। यह सब सुनकर हिम्मत कहता है कि जब चीन के आदमी को हमने पकड़ लिया था तो हमने इसका इंटरनेशनल मुद्दा क्यों नहीं बनाया कि हमारे देश में जासूस पकड़ा गया। फिर हम परी और सरोज को देखते हैं, जहाँ परी को अपनी मम्मी के कबड़ में एक बॉक्स मिलता है, लेकिन ये बॉक्स देखते ही सरोज उसे डांट देती है और कहती है मेरे सामान से दूर रहा करो। तो ये बात परी को अच्छी नहीं लगती। खैर फिर यह चड्डा हिम्मत को बताता है उस जैन को टॉर्चर किए जा रहा था, पर उसने मुंह नहीं खोला। और फिर एक दिन विनोद पास वीरेंद्र आया और उसने बताया कि ऊपर से ऑर्डर आया है, उसे छोड़ना होगा क्योंकि हमने गलत आदमी को पकड़ लिया है। जो सुनकर विनोद तो मना करता है, लेकिन अपने बॉस के ऑर्डर को वह टाल नहीं सकता था, जिसके बाद जैंग को छोड़ दिया जाता है। फिर चड्डा पता है कि असल में जैंग को छुड़ाने के पीछे चाइनीज बिजनेसमैन का हाथ था। उसने यहाँ के बिजनेसमैन से पार्टनरशिप कर रखी थी और उसने बिजनेसमैन के जरिए के नेताओं पर प्रेशर बनाया कि जैंग को नहीं छोड़ा तो उनकी फंडिंग रुकवा दी जाएगी और वह चुनाव हार जाएंगे। इसलिए नेताओं के दम पर जैंग को छोड़ना पड़ा। जिसके बाद चड्डा आता है कि इसके बाद भी हमारे देश में करीब 400 बार साइबर अटैक हुए। तब भी विनोद ने इससे बचने के लिए भार्गव को अपने साथ मिलाया था और इन्होंने इस अटैक से बचने के लिए कई सारे प्रयोग बनाए, क्योंकि चीन ऐसे अटैक किए जा रहा था। तब हिम्मत के फोन पर एक फोन आता है और वह उसे ढोलकिया का पता करने को कहता है। तब मालूम पड़ता है कि ढोलकिया देश छोड़कर भाग रहा है और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। इसके बाद बैनर्जी बताता है कि 2019 में चीन ने हमारे ऊपर सबसे बड़ा साइबर अटैक किया था। उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट को हैक कर लिया, जहां कभी भी धमाका होने वाला है। भार्गव और विनोद ने किसी तरह से उसे बचा लिया। फिर जब विनोद ने इसके बारे में किया तो मालूम पड़ा कि इसके पीछे थी एक चाइनीज कंपनी रेडको और इसका मालिक था जैंग, जिसे विनोद ने 2017 में पकड़ा था और नेताओं के कारण वह छूट गया था। विनोद ने एक मिशन चालू किया जिसमें उसने अपने कसेट अभय को जैंग के पास भेजा। अभय ने उसे मार डाला। इसमें अभय की मदद एक मॉडल ने की थी, जिसने काफी सारे पैसे भी लिए थे। चड्डा बताता है कि जैंग के मरने के 3 महीने बाद ही विनोद और भार्गव साथ काम करने वाले लोग मरने लगे और फिर विनोद का भी मार दिया गया और इस भार्गव को वह लोग उठा ले गए। तब हिम्मत पूछता है कि उन चाइनीज लोगों को पता कैसे चला कि इसके पीछे इंडिया का हाथ है। जिस पर बैनर्जी बताता है कि जिस मॉडल को अभय ने पैसे दिए थे वह एक दिन पकड़ी गई और उसी ने अभय के बारे में बताया, जिससे सबका पता चल गया। हिम्मत पूछता है कि उन्होंने सबको मारा, लेकिन भार्गव को क्यों नहीं मारा। तो जी बताता है कि भार्गव ने इंडिया के पीएमओ से लेकर इसरो तक के लिए प्रोग्राम बनाया था, तो वो लोग जरूर इन्हीं सब के बारे में भार्गव से इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे कि पूरे भारत को खत्म किया जा सके। जो सुनकर हिम्मत भी हैरान था। बैनर्जी चड्डा से कहता है कि एक दिन आप और विनोद बात भी तो कर रहे थे ना, वह बात थी हिम्मत को बताइए। तब चड्डा बताता है कि विनोद को एक इन्फॉर्मर चीन में था, से चाइना आगे क्या करने वाला है सब कुछ पता था, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि पीएम इंडिया आने वाले हैं और उसके सामने इंडिया एग्योर मुस्लिम के बारे में आवाज उठाए। लेकिन चड्डा इसके मना कर देता है। यह सुनकर हिम्मत कहता है कि लोग नहीं माने, इसलिए विनोद के इन्फॉर्मर ने चाइनीज प्लान नहीं बताया और विनोद के साथी और विनोद मारे गए। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में अविनाश बेटो का पता लगाकर उसे उठा लेता है और पूछताछ करने पर बताता है कि पीछे खड़े आदमी को वो जानता है, इसलिए वह उन्हें लेकर वही जाने लगता है। इधर फारूक को हिम्मत से ऑर्डर मिलता है उसे हरमिंदर को इंडिया लाना है और असल में हरमिंदर एक लड़की थी जिसका फोटो सर फारूक खुश हो जाता है। इधर हरमिंदर एक लड़के के साथ मेकआउट करने वाली थी, तभी वहाँ किडनैप करने वाले लोग आते हैं, पर उसी समय फारूक आकर उसे बचा लेता है। हम बॉस को देखते हैं जो आज अपनी फाइटिंग स्किल्स चेक कर रहा था और वो लड़ने में होशियार था। हिम्मत को सरोज का फोन आता है और वह कहती है कि आज परी बॉक्स खोल के देखने वाली थी और हमें उसे सच बता देना चाहिए, लेकिन हिम्मत कहता है ये बात सच जान जाएगी तो मुझे पिता मानना छोड़ देगी, इसी बात से मैं डरता हूँ।
अब्बास उसी बॉडीगार्ड को ढूंढ लेता है जिसे कोई पहले भी मार चुका था। मरने से पहले वह बस अभय का नाम लेता है। यह बात अब्बास तुरंत हिम्मत को बताता है। हिम्मत को याद आता है कि अभय सिंह तो विनोद का एसेट है, यानी अभय अपने मेंटर का बदला लेने निकल चुका है। इधर गुंडे भार्गव को लेकर डॉक पर आ जाते हैं। अविनाश अपनी टीम के साथ उसे पेडो के बताए को पकड़ने जाता है, लेकिन यहाँ तो उस आदमी की बहन और वह आदमी दोनों ही इन पर हमला करते हैं और उसकी बहन तो एक आदमी को जान से भी मार डालती है। तभी किसी तरह अविनाश दोनों को पीट कर पूछता है कि वह भार्गव को कहाँ ले गए हैं। तो यह आदमी किसी का नाम लेते हैं, जो सुनकर अविनाश और उसका साथी भाई बहन को मार देते हैं। कल पीएम ने मीटिंग बुलाई थी और वह हिम्मत से उसकी प्रोग्रेस के बारे में पूछते हैं। इसमें वह साइबर अटैक करते रहेंगे और जिसकी टेक्नोलॉजी में दम होगा वही जीतते रहेंगे। कारण जब विनोद ने जैंग को मार डाला, तब उन लोगों ने विनोद को मारकर भार्गव को उठवा लिया और अब वह लोग भार्गव को हमारे खिलाफ ही यूज करने वाले हैं। ये हम भार्गव को बचाने पर ध्यान दे रहे हैं। फिर हम अभय को देखते हैं, जो अब भार्गव तक पहुंच चुका था और वह वहां के लोगों को मारकर भार्गव को ले जाने लगता है। उसे कुछ लोग घेर लेते हैं, फिर वह अभय को गोली मारकर पानी में फेंक देते हैं। भार्गव के साथ वह लोग दूसरे देश के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद जब हिम्मत पीएम ऑफिस चला जाता है, तभी पीएम हिम्मत की रिटायरमेंट कैंसिल कर देता है। कुछ महीनों में हिम्मत रिटायर हो जाएगा और पीएम नहीं चाहते कि हिम्मत रिटायरमेंट लेकर घर पर बैठ जाए, क्योंकि वह काफ़ी तेज तर्रार ऑफिसर है। लेकिन उसके कहते हैं कि वह रिटायर अपनी मर्जी से होना चाहता है। वही हिम्मत को वीरेंद्र पर शक होने लगता है। शायद ये चीन से मिला हुआ है। पर हिम्मत के फ़ोन पर फारूक का फ़ोन आता है। कहता है कि हमारे ऊपर नज़र रखी जा रही है। लेकिन हिम्मत कहता है कि बस किसी तरह हरमिंदर को एयरपोर्ट पहुंचा दो, मैं संभाल लूंगा। तभी हिम्मत पर सुब्रमण्यम फोन आता है, जो कहता है कि ढोलकिया भाग चुका है, तो तुम्हें कुछ करना होगा। यानी अब तक हिम्मत को फोन यही कर रहा था। लेकिन हिम्मत कहता है कि मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं देश बचाने में बिजी हूँ। लेकिन सुब्रमण्यम कहता है कि अगर ढोलकिया इंडिया ना आया तो सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर हिम्मत डर जाता है। फिर वह अपने फ्रेंड को फोन करके कहता है कि ढोलकिया से निकल चुका है, उसे रोक लीजिए वरना दिक्कत हो जाएगी। पर वह बैठे पीएम हेड को साफ मना कर देते कि कुछ भी मत करो। फारूक हरमिंदर से फ्लर्ट करने में लगा हुआ था और वह अपना नाम भी बताता है। फिर वह अपने एक साथी को मिलने के लिए बुलाता है और उसके कपड़े पहना कर हरमिंदर को छुपा कर एयरपोर्ट तक ले जाता है। जिसके बाद हरमिंदर एयरपोर्ट पहुंचकर कि तुम मुझे फ़ोन ज़रूर करना, ज़रूर मिलेंगे, जो सुनकर फारूक खुश हो जाता है। इधर जब यहाँ अविनाश की टीम जब भार्गव को बचाने पहुंचती है, तो भार्गव वहां से जा चुका था, पर उन्हें घायल हालत में अभी मिलता है। इसलिए लोग हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। फिर हम भार्गव को देखते हैं, जिसे किडनैपर सीधा बॉस के पास लेके जा रहे थे। यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम थोड़ा पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ सुब्रमण्यम जब बैंक करके हॉस्पिटल आता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी बीवी की मौत हो चुकी है। यह सुनकर तो सुब्रमण्यम टूट जाता है। इसके बाद अब सीन प्रेजेंट में आता है और सुब्रमण्यम उस ढोलकिया को वापस इंडिया लाना चाहता था, जिसके लिए वह अपने एक बैग लेकर कहीं निकल जाता है। फिर हिम्मत को अविनाश का फोन आता है, जो बताता है कि भार्गव को वो लोग जिस शिप पर लेकर जा रहे हैं, वो जॉर्जिया की कंपनी के नाम पर रजिस्टर है। यह सुनकर हिम्मत नया प्लान बनाने लगता है और वह अविनाश को डोमिनिका आने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसे ढोलकिया को वापस लाना था। वही हिम्मत के कहने पर जूही को भी डोमिनिका जाने के लिए बोल देता है। फिर हम सुब्रमण्यम को देखते हैं, जो सीधा पीएम ऑफिस आता है और यहाँ वह कुछ नहीं आया था। इसके बाद परी घर पर देखती है कि मम्मी काम में बिजी है, इसीलिए वह जाकर अलमीरा से वही बॉक्स चेक करती है और उसमें सरोज और विजय की शादी की फोटो थी, जिससे परी समझ जाती है कि विजय ही असली उसके पापा है। जान के वो रोने लगती है। इधर हिम्मत पीएम को अपनी प्रोग्रेस बताने गया था, तभी वह हेड से पूछता है कि मैंने आपको ढोलकिया के भागने की बात बताई थी, आप चाहते तो उसे रोका जा सकता था, तो आपने उसे पकड़वाया क्यों नहीं। हेड पीएम की तरफ देखने लगते हैं और हिम्मत समझ जाता है कि यह लोग भी ढोलकिया से मिले हुए हैं। इसलिए वह गुस्से से वहां से चला जाता है। वह हिम्मत ने अब फारूक को क्या था भार्गव को शिप से वापस लाने के लिए। तभी वह पीएम ऑफिस में देखता है कि
सुब्रमण्यम बैठा है तो हिम्मत उससे बात करने चला जाता है। तभी हमें पता चलता है कि सुब्रमण्यम हिम्मत का मेंटोर था जिसने उसे सब कुछ सिखाया और रिटायरमेंट बाद आज यह देश ही उसके काम नहीं आ रहा है कि पैसा न मिलने पर उसकी बीवी की मौत हो गई। फिर गुस्से से सुब्रमण्यम कहता है कि हिम्मत को कुछ भी करके ढोलिया को इंडिया लाना ही होगा, वरना मैं सरकार की जितने भी बिल्डिंग है उन्हें उड़ा दूंगा। यह सुनकर के तो होश ही उड़ जाते हैं और वह जानता था कि सुब्रमण्यम को रोका नहीं जा सकता। फिर सुब्रमण्यम हिम्मत को 3 दिन का समय देता है ढोलकिया को वापस इंडिया लाने का। चले जाते हैं। अब यह हिम्मत अब्बास को फोन करके कहता है कि बॉम्ब स्क्वाड को सतर्क करो, कहीं भी कांड हो सकता है, लोग तैयार है। सरोज हिम्मत को फोन करके घर बुला लेती है और हिम्मत जैसे ही घर आता है तो को सब कुछ पता चल गया है। यह सुनकर हिम्मत डर जाता है। फिर जब परी रो रही होती है तो हिम्मत डर डर के पास आता है और वह उसे समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं ही तुम्हारा पिता रहूंगा। यह सच मैं इसीलिए नहीं बता पाया कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। जिस पर परी तो बस रोए ही जा रही थी। इसलिए हिम्मत अपनी बात करके चुपचाप चला जाता है क्योंकि उसे देश भी बचाना है। इधर शिप पर गुंडे भार्गव पर बम लगा देते हैं। अगर कभी उसने मुंह खोला तो वह सबको उड़ा देंगे। असल में उन्हें खबर मिली थी कि एक टीम चेकिंग करने आ रही है। जिसके बाद वहाँ फारूक कुछ लोगों के साथ शिप चेक करने आता है। उसे पूरी शिप पर भार्गव कहीं नहीं मिलता। जानकर हिम्मत भी हैरान था कि भार्गव को वो लोग कहाँ ले गए होंगे। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते 2009 के सीन में देखते हैं जहाँ बॉस मुंबई में था और उसे एक कार पसंद आ जाती है। इसलिए वह उसी कार के ओनर के घर में पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने चला जाता है और उसका नाम सुधीर बताता है। जिसके कुछ ही दिनों के बाद वह कार लेकर फरार भी हो जाता है। प्रेजेंट में देखते हैं सुधीर उसी कार को देख रहा था और उसकी बातों से सुधीर को चीजें कलेक्ट करना काफी पसंद है। इसीलिए जो चीज उसे पसंद आए, इधर बॉम्ब स्क्वाड पीएम ऑफिस में ड्यू कर रही थी हिम्मत सिंह के कहने पर, ताकि कोई खतरा हो तो पहले ही पता चल जाए। सुधीर को हम देखते हैं जो कि हिम्मत सिंह की पूरी फैमिली का डिटेल निकालता है क्योंकि उसे पता चल गया था हिम्मत उसके पीछे पड़ गया है। जैक बॉस को बताता है कि हिम्मत अपनी बेटी पर हमेशा नजर रखता है। पीएम आज मीटिंग बुलाते हैं तो हिम्मत कहने लगते हैं कि अभी तक हम भार्गव को क्यों लेकर नहीं आए। पर हिम्मत कहता है कि शायद हमारे बीच में कोई जासूस है तो हमारे मिशन के बारे में दुश्मनों को बता रहा है और उसका शक वीरेंद्र पर था। हिम्मत ये बात किसी को बताता नहीं है, सीधा हरमिंदर को अपने ऑफिस बुला लेता है। तक भार्गव इंडिया नहीं आते, आप हमारे साथ ही काम करोगी। के बाद हिम्मत अभय को कॉल करता है जो अब सही सलामत था। तब हिम्मत कहता है कि जो भी तुम्हें पता है वह सब मुझे बता दो। तो अभय बताता है जेंग को मारने के बाद पता चला था कि कोई इंडिया का आदमी सुधीर था जो जेंग के साथ काम करता था। हमारी एजेंसी से कोई सुधीर को इन्फॉर्मेशन भी देता रहता था, लेकिन हमारे उसे पकड़ने से पहले विनोद सर मारे गए। ताकि विनोद सर को वीरेंद्र पर शक था। पर हिम्मत कहता है कि अभय मैं इस मिशन को पूरा करके रहूंगा और विनोद का बदला भी जरूर लूंगा, लेकिन तुम अभी कुछ मत करना, कुछ होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। जिस पर अभय मान जाता है क्योंकि वह हिम्मत को भी अच्छे से जानता था। इधर अब बॉस यानी सुधीर के पास भार्गव को पहुंचा दिया गया था। से वह लेकर चल देता है। फिर हम हिम्मत को देखते हैं जो सरोज को कॉल करके कहता है कि परी को सच पता चलने के बाद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब पता नहीं वह मुझे अपना पिता मानेगी या नहीं। जिसके यहाँ हरमिंदर भार्गव को ही हर जगह सर्च कर रही थी और उस पर फारूक का सीक्रेट ऐप मैसेज आता है और वह बात करने लगता है। तब हरमिंदर उसे कहती है कि मैं जान गई तुम फारूक हो, और फिर फारूक उसे फ्लर्ट करने लगता है। तभी हरमिंदर उससे पूछती है तुम भार्गव सर को शिप पर ढूंढने कब गए थे। तो फारूक बता देता है। यह देखकर हरमिंदर को उसी समय की एक फेक आईडी मिलती है जो हूबहू भार्गव जैसी थी और वह यह हिम्मत को बताती है कि भार्गव उसी शिप में था, बस उसकी पहचान बदल दी गई थी। जिस पर हिम्मत पूछता है कि यह सब तुमने अकेले कैसे पता लगा। तो हरमिंदर कहती है ने फारूक की मदद ली है और हिम्मत तभी वह सीक्रेट ऐप देखकर फारूक को कॉल कर देता है और वह उसे डांटने लगता है कि तुम्हारे कारण भार्गव हाथ से निकल गया और फ्लर्ट करने की जगह काम पर ध्यान देते तो यह गलती न होती। इधर अब्बास सुब्रमण्यम के घर पर जांच करने आया था क्योंकि हिम्मत ने बताया था कि वो कुछ प्लान कर रहे थे। अभी
हिम्मत को सुब्रमण्यम का कॉल आता है जो कहता है कि तुम ढोलकिया को इंडिया आने पर ध्यान दो, मेरे घर पर कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि सुब्रमण्यम हर चीज की खबर रख रहे हैं। अब हिम्मत अब्बास को कॉल करके कहता है कि यह सब छोड़ो और वीरेंद्र पर नजर रखो। हरिंदर हिम्मत को बताती है कि हमें सर्च करने पर एक आईपी एड्रेस मिला है। इसमें शायद हम भार्गव सर को बचा पाए, लेकिन हमें आईपी एड्रेस से कंपनी का पता ना होगा। इधर जूही और अविनाश ढोलकिया को फंसाकर इंडिया ले जाने के लिए आते हैं। उसे पहले से ही पता चल गया था तो वो उन्हें डांट कर वहां से भगा देता है। सर हरमिंदर ने आईपी एड्रेस की मदद से जैक का ढूंढकर मैसेज करने शुरू कर दिए थे, जिसमें वह कह रही थी कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, और एक तरह से रो तुम्हारी पीछे पड़ चुकी है। हरमिंदर जैक से फ्लर्ट करने के बहाने उसकी लोकेशन का पता लगा लेती है। सुधीर लोकेशन का पता लगा लेता है। वही सुधीर भार्गव को अपने ऑफिस में लाता है। कहता है कि मुझे आपसे इंडिया के ओबीआई का एक्सेस चाहिए, क्योंकि मैंने 10 मिनट के लिए चाइना और यूएस से डील कर ली है कि वह ओबीआई के एक्सेस के बदले मुझे 15-15 बिलियन देंगे, जिससे मैं पूरी जिंदगी मजे से रह पाऊंगा। यह सुनकर भार्गव देता है कि वह ओबीआई का एक्सेस नहीं देगा, क्योंकि इससे इंडिया की पूरी इकोनॉमी आएगी। वही हम हिम्मत को देखते हैं, जिसे साहिल ने सुधीर की पूरी डिटेल निकाल के दी थी। हरमिंदर भी आकर बताती है कि मुझे उन लोगों की लोकेशन पता चल गई है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में परियाज क्लब में आकर खूब शराब पीती है और हिम्मत उसे लेने आता है। तब उसको नशे में वो खूब खरी खोटी उसे सुनाती है। हिम्मत उसे जबरदस्ती घर लाकर सुला देता है। साथ ही वह सरोज से कहता है कि उसे कुछ मत कहना, वह बेचारी उदास है। उसके बाद हम हैदराबाद में रूहानी हम की हिम्मत के एजेंट को देखते हैं, जिसे मैसेज आता है और वह तुरंत अपने पति के बहाना बनाकर मिशन पर निकल लेती है और उसका पति बस देखता रह जाता है कि वह कहाँ गई। हिम्मत आज जब फिर पीएम ऑफिस मीटिंग के लिए आता है तो अपने हेड से कहता है कि कुछ रोज पीएम को बताने से अच्छा मैं अपने मिशन को पूरा करने पर ध्यान दूँ। मिशन पूरा हो जाएगा, फिर पीएम के पास उसे जाना ही पड़ता है। फिर यहाँ आकर वह पीएम को बताता है कि हमें सुधीर नाम के आदमी के बारे में पता चला है जो अनाथ था, और बचपन से ही सुधीर काफी तेज बच्चा था जिसे एक परिवार ने गोद लिया, और फिर सुधीर ने काफी अच्छे से पढ़ाई की। फिर कुछ समय बाद उसके माँ बाप रोड एक्सीडेंट में मारे गए। फिर पढ़ने में अच्छा था तो वो पढ़ाई के दम पर आगे बढ़ता गया। फिर वह 2005 में चाइना चला गया, क्योंकि उसे जल्द से जल्द अमीर बनना था, जिस पर सुधीर ने दो लोगों के साथ हाथ मिलाकर एक ऐप बनाया जिस पर आप किसी से भी सीक्रेटली बात कर सकते हो। पर देश में अटैक्स बढ़ने के कारण कई देशों में वह ऐप बैन हो गया। सुधीर की कंपनी ने मेगास नाम का एक वायरस बनाया, जिससे कई देशों के फोन हैक हो गए। इसके कारण कई बड़े बड़े नेताओं के भी सुधीर ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिए, क्योंकि उसके पास फोन हैक करके उनका डाटा आ गया था, जिससे सुधीर ने काफी पैसा कमाया था। आगे हिम्मत बताता है कि सुधीर अब भार्गव से ऐसा कुछ प्लान करवा रहा होगा, से वह जल्द से जल्द और पैसा कमा ले। और जहाँ तक उसका पिछला रिकॉर्ड रहा है, उसने उसने फाइनेंस सेक्टर में ही हाथ मारा है, इसीलिए वह हमारी इकोनॉमी तोड़ने की कोशिश करेगा। से हमारा देश कंगाल हो सकता है। यह सब सुनकर पीएम और बाकी के लोग चौंक जाते हैं। फिर हम सुधीर को देखते हैं जो भार्गव से कह रहा था कि मुझे ओबीआई का एक्सेस दे दे, ना मैं ऐसा कुछ करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। यह सुनकर भार्गव डर जाता है। फिर हम अब रूहानी को देखते हैं जो फारूक के पास पहुंच गई थी और अब उन्हें सुधीर की लोकेशन से भार्गव को बचाना था। वही हम ढोलकिया को देखते हैं जो डर के मारे बैठा था कि रो वाले मुझे इंडिया ना ले जाए, इसलिए वह इंडिया में किसी से मदद मांग रहा था। जिसके बाद अब फारूक हिम्मत के ऑर्डर पर मिशन चालू कर देता है और जैसे तैसे बताई गई बिल्डिंग में पहुंच जाता है। पर यह बिल्डिंग तो पूरी खाली थी और यह जानकर हिम्मत भी जानकर हैरान था कि हमें फिर से धोखा दिया गया है। वही दूसरी बिल्डिंग में रॉ के आदमी की फुटेज देखकर सुधीर समझ जाता है कि जैक के कारण उनकी लोकेशन पता चलने की थी, इसीलिए वह जाकर पहले जैक को गोली मारता है। फिर वह जैक की आईडी से हरमिंदर को फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन हिम्मत समझ जाता है कि यह सुधीर है, इसलिए वह बात करने से मना कर देता है। वही अब्बास ने की कॉल रिकॉर्डिंग सुननी शुरू कर दी थी और वीरेंद्र के फोन पर विदेश से कॉल आता है कि सुधीर ने ही किया था, और वह उसे डांट रहा था कि हिम्मत की सारी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं बताते, आगे से मुझे सब कुछ बताने हैं। सुनकर अब्बास चौंक जाता है।
से ही ये रिकॉर्डिंग हिम्मत को सुनाता है। तब हिम्मत कहता है कि हम वीरेंद्र को रंगे हाथ पकड़ेंगे, इसलिए अगली बार कॉल आए तो मुझे बताना। परी नशे से उठने के बाद खूब रोती है और माँ से कहती है कि मैंने पापा को पता नहीं क्या क्या बोल दिया। के बाद परी हिम्मत को कॉल करके माफ़ी मांगती है। हिम्मत खुश हो जाता है कि परी उससे बात कर रही है। फिर हिम्मत पर जूही का कॉल आता है जो कहती है कि पहला प्लान फेल हो गया था, पर अब हम ढोलकिया को माफिया की मदद से लेकर आ जाएंगे। चाहे कुछ भी करो, ढोलकिया इंडिया में होना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद जूही और अविनाश माफिया वाले से बात करके डील करते हैं कि हमें छुपा कर यह देश पार करवा दो बस। फिर वह सीधा ढोलकिया के बंगले में घुसकर पहले उसके आदमियों को मारते हैं। ढोलकिया को उठाकर सीधे एक शिप में लाने लगते हैं। तभी यह माफिया वाले पैसा मांग लेते हैं और उनसे बात करने के ढोलकिया मौका देख के भाग जाता है और यह लोग उसे सबके सामने पकड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इस देश में पकड़े गए तो कोई भी इन लोगों को छोड़ा ही पाएगा। वही इधर वीरेंद्र पर सुधीर का फिर से कॉल आता है, तो इस बार हिम्मत आकर खुद वीरेंद्र को पकड़ने जाता है, लेकिन यह तो वीरेंद्र नहीं बल्कि चड्डा था। देखकर हिम्मत के तो होश उड़ जाते हैं कि यह चड्डा देश को धोखा दे रहा था। फिर वह चड्डा का फोन लेकर सुधीर से बात करता है और कहता है कि तुझे तो मैं गोली मारे नहीं छोड़ूंगा। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है कि एपिसोड 7 की शुरुआत में पीएम ऑफिस में बॉम्ब स्क्वाड ड्रिल के लिए आती है, क्योंकि हिम्मत को डर था कि सुब्रमण्यम कुछ करना दे। तो हिम्मत चड्डा से पूछता है कि तूने ये सब क्यों किया। पर चड्डा कहता है कि मेरा फ़ोन भी मैग्नस वायरस से ही हैक हुआ था और सुधीर ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था, इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी। मैंने फिर वीरेंद्र की आईडी से एक सिम लिया और सुधीर को इन्फॉर्मेशन देने लगा कि मुझ पर किसी को शक ना हो। हिम्मत कहता है कि तुम्हारे कारण विनोद मारा गया। वह बैनर्जी को बंदूक दे देता है कि इसे खत्म कर दो, जो वही खड़ा सब देख रहा था। बैनर्जी अपने उदास मन से अपने दोस्त को मार देता है कि देश से गद्दारी की सजा मौत है। फिर हिम्मत को जूही का कॉल आता है जो कहती है कि ढोलकिया इस बार भी बचकर भाग गया, इसलिए अभी लोकेशन भी मिल नहीं रही है। जिस पर हिम्मत कहता है कि ठीक है, मैं पता करके बताता हूँ। सीधे पाकिस्तान के आदमी को कॉल करता है और कहता है कि डोमिनिक में तेरे काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क है ना, ज़रा अपने नेटवर्क से पता करके बता कि हमारे यहाँ का बिजनेसमैन ढोलकिया कहाँ छिपा है। जिस पर यह आदमी कहता है कि मेरा भी डोमिनिक में एक काम अटका हुआ है, अगर तुम्हारे आदमी वह कर देंगे तो मैं ढोलकिया की इन्फॉर्मेशन दिलवा दूंगा। वहाँ पर एक आदमी को मारवाना जो हमेशा सिक्योरिटी में रहता है और यह ड्रग्स का काम करता है, तो उसको मारने से कोई दिक्कत नहीं होगी। तब हिम्मत कुछ सोचता है और मान जाता है। फिर वह जूही को कॉल करके उस आदमी की लोकेशन भेज देता है कि इसे मारना है। उधर फारूक और रूहानी रूम जा रहे थे, तभी वहाँ रूहानी का पति आ जाता है और उसे लगता है कि रूहानी उसे धोखा दे रही है। तब रूहानी उसे सब बताकर शांत करती है। हालांकि रूहानी के पति को देखकर फारूक हैरान था। रूहानी ने शादी कर ली और उसके पीछे पीछे उसका पति दूसरे देश भी आ गया। वह हिम्मत को पता करके एक डैम के बारे में बताता है कि जहाँ सुधीर ने उस डैम को रीडेवलपमेंट का काम लिया था और वहीं पर उसने अपना ऑफिस बनाया है और यहाँ उसने एक तरफ अपना कंट्रोल रूम बना रखा है। फिर यहाँ हरमिंदर हिम्मत को पूरा मैप दिखाती है और बताती है कि अगर भार्गव सर हमसे बात करना चाहे तो वो अपनी आईडी को लॉगिन करते समय 2 बार गलत पासवर्ड डालेंगे तो हम उनसे कांटेक्ट कर पाएंगे। हिम्मत यहाँ पर सुधीर के सर्वर और उसके कंट्रोल रूम को उड़ाने का प्लान बनाता है। उसे पानी से आने वाले एरिया ज़्यादा सेफ लग रहा था। इधर अविनाश जाकर पूरी प्लानिंग के साथ हिम्मत के बताए हुए आदमी को मार देता है। उसके बाद हिम्मत को वह पाकिस्तानी ढोलकिया की इन्फॉर्मेशन भेज देता है। हाँ, सुधीर भार्गव से कहता है कि अगर तुमने मुझे ओबीआई का एक्सेस नहीं दिया, एक बार जैंग ने तुम्हारे देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट उड़ाने की कोशिश की थी, क्योंकि तुमने बचा लिया था, पर मुझे अभी भी पता है कि वह पावर प्लांट कैसे हैक करके उड़ाया जा सकता है, जिससे आसपास के कई लाखों लोग मर जाएंगे। एआई का एक्सेस दे दोगे तो तुम्हारे लोग मरने से बच जाएंगे। डर के मारे भार्गव मान जाता है। इधर फारूक को हिम्मत मिशन समझा रहा था, जिससे उसे पहले कंट्रोल रूम और सर्वर को उड़ाना था और सुधीर की मारकर भार्गव को बचाना था, और वह सब उसे कल 15 मिनट में करना था। यह सुनकर तो फारूक कहता है कि यह सब इतनी जल्दी कैसे होगा। हिम्मत कहता है कि
ये तो करना पड़ेगा और वह फारूक की बात हरमिंदर से कराता है। वह फारूक की बात हरमिंदर से कराता है। इसकी आवाज़ सुनकर फारूक तुरंत मान ही जाता है। फिर हिम्मत को सुब्रमण्यम का कॉल आता है जो कहता है कि अगर आज तुम ढोलकिया को वापस नहीं लाए तो ब्लास्ट जरूर होगा। और हिम्मत एकदम से याद आता है कि शायद रिट्रे करते समय सुब्रमण्यम उस टीम से मिल गया होगा और उसने अब सच में बॉम्ब लगा दिया है। इधर अविनाश और जूही फिर से ढोलकिया को ढूंढ कर उठा लेते हैं और इस बार बिना गलती किए अपने साथ ले जा लेते हैं। वही भार्गव को डराकर सुधीर उससे एक्सेस ले रहा था। वह साथ ही कहता है कि मुझे पता है कि 2 बार रॉन्ग पासवर्ड डालकर तुम अपने लोगों को से कांटेक्ट करोगे, इसलिए ऐसा कुछ करने के बारे में सोचना भी मत। तब भार्गव यहाँ चाप वे का एक्सेस सुधीर को दे देता है। वही फारूक मिशन पर चल दिया था। हाँ, वह सिक्योरिटी को मारकर आगे बढ़ रहा था। इधर सुधीर ने चाइना और यूएस के आदमी को दिया था कि तुम्हें ओबीआई का एक्सेस जल्दी ही मिल जाएगा, इसीलिए उसके अकाउंट पर पैसे जाते हैं। वही एक्सेस के बारे में हरमिंदर को पता चल जाता है और हिम्मत से कहती है पूरे 5 मिनट है हमारे पास, वो लोग पूरे देश के ओबीआई को खाली कर देंगे। जानता था कि फारूक इतनी जल्दी यह मिशन खत्म नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने अभय को सर्वर उड़ाने का काम दे दिया था। जिसके बाद अभय भी वहां जाकर पहले गार्ड को मार देता है और ट्रक लेकर सर्वर की तरफ चल देता है। वही पीएम रॉ ऑफिस वो जाते हैं उनका काम देखने के लिए। साथ ही वह हिम्मत से पूछते हैं कि ढोलकिया को देश में लाना तुम्हारे लिए इतना जरूरी क्यों है और यह सुब्रमण्यम कौन है। वो पीएम ऑफिस को उड़ाने की धमकी दे रहा है। तब हिम्मत कहता है मेरे मेंटर है, जिस पर पीएम कहता है कि उसे आतंकी घोषित कर दो। उसे मार क्यों नहीं देते, लेकिन हिम्मत कहता है कि उनके पास कई सारे नेताओं के काले चिट्टे हैं, अगर उन्होंने बता दिया तो आप सबकी पोल खुल जाएगी। जो सुनकर हो जाते हैं। साहिल हंसने लगता है। इधर फारूक किसी तरह सिक्योरिटी को मारकर कंट्रोल रूम में चला जाता है। वही हिम्मत ने 5 मिनट का टाइम लगा दिया था। इतनी देर में इकोनॉमी खत्म होने वाली है। तभी यहाँ फारूक को आकर सुधीर मानने आता है और वही चाइना के पास एक्सेस जाने में केवल कुछ ही सेकंड बचे थे। ट्रक से जाकर उसे पूरे सर्वर रूम को उड़ा देता है, जिसके कारण चाइना और यूएस को वह ओबीआई का एक्सेस नहीं मिल पाता है। और यहाँ फारूक किसी तरह से सुधीर से लड़कर उसे जान से मार डालता है, जिससे इन दोनों में मिलकर देश बात होने से बचा लिया और मिशन पूरा कर दिया। से सब खुश हो जाते हैं। वही फारूक भार्गव को लेकर वहां से निकल जाता है। यहाँ ढोलकिया को भी जूही और अविनाश इंडिया ला रहे थे। तभी यहाँ पीएम हिम्मत से कहता है यहाँ पे तो काफी प्रेशर में काम होता है और हम आपको सैल्यूट करते हैं। पर हिम्मत कहता है कि सर, सुब्रमण्यम पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यह सुनकर हम भी मान जाते हैं। इसके बाद यह लोग ढोलकिया को इंडिया में लाकर ऐसे ही छोड़ देते हैं। यह सब कुछ न्यूज़ में पता चल जाता है। वही हिम्मत अपने घर आता है। यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है। तो अगर आपको हमारी सीरीज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।